क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल मेरे भाई। वेलकम गाइज। आई नो आप में से बहुत सारे बच्चों की ना सिर्फ एक ही मुश्किल है कि मैम पढ़ाई तो अच्छे से कर ली है, सब कुछ अच्छे से कर लिया है, पर ये रिवीजन कब करें, कौन सा टाइम अच्छा है। मम्मी बोलती है सुबह रिवाइज करो, पापा बोलते हो रात को अच्छे से रिवाइज करो, मतलब कौन सा टाइम है मैम कि मतलब लेट नाइट रिवीजन क्या हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है या फिर अर्ली मॉर्निंग रिवीजन। तो इस ही सवाल का, ठीक है, इस ई प्रॉब्लम का हल आज हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं कि आपको कौन सा टाइम अपने रिवीजन के लिए चुनना चाहिए। चलिए फिर गाइस शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज ओशन, योर वेरी ओन इंग्लिश मास्टर टीचर, और आज मैं आपकी इसी प्रॉब्लम का हल लेकर आई हूँ। ठीक है, चलिए फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज योर वेरी ओन ओशन मैम, अ लर्नर हु लव्स टू टीच। ओके बच्चावाड़ी, तो देखिए मॉर्निंग या फिर नाइट, नाइट या फिर मॉर्निंग, कौन सा टाइम है मैम, कौन सा टाइम हम चुने अपने रिवीजन के लिए। तो यार कुछ बच्चे होते हैं जो कि होते हैं अर्ली बर्ड्स, ठीक है, जिन्हें सुबह सुबह चहकना बहुत पसंद होता है। और कुछ बच्चे होते हैं नाइट आउल्स, ठीक है, रात को उनकी शक्तियाँ उजागर हो जाती हैं। तो या चाहे आप नाइट ऑल हो, चाहे या फिर आप अर्ली बर्ड्स हो, ठीक है, तो ये डिबेट आज एंड करते हैं कि अर्ली बर्ड्स का रिवीजन बेटर होता है या नाइट आउल्स का रिवीजन। ठीक है, हम दोनों के दोनों जो ये टाइम है ना उनको कंपेयर करेंगे कि दोनों टाइम पे रिवीजन करने का क्या क्या फ़ायदा, क्या क्या नुकसान होता है, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आखिर हमें कब रिवीजन करना चाहिए, बिकॉज इट्स आवर चॉइस कि हम सुबह रिवीजन करें या फिर रात को। तो भाई सबसे पहले हम लेने वाले हैं अर्ली मॉर्निंग रिवीजन को। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग रिवीजन सुबह सुबह जो ये 5 बजे 6 बजे उठ के बच्चे रिवाइज करने बैठते हैं, ठीक है, क्या इसका एक्चुअली कोई फायदा होता है या सिर्फ ये ऐसे ही बड़बड़ाते रहते हैं कि हाँ इस टाइम रिवाइज करना अच्छा है, उस टाइम रिवाइज करना अच्छा है, जरा देखते हैं। ठीक है, सो नंबर वन एडवांटेज क्या होता है, नेचुरल सनलाइट हैज प्रूवन टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल लाइट। ठीक है, रात को जब आप रिवाइज कर रहे होते हैं आप लैंप्स वगैरह के अंडर पढ़ेंगे, ठीक है, बट आप जब अर्ली मॉर्निंग रिवाइज कर रहे होते हैं ना तो डायरेक्ट सूरज भगवान जी की छत्र छाया में पढ़ रहे होते हैं, बिकॉज अब तो समझ आ गई है धीरे धीरे मॉर्निंग्स जो सनराइज का टाइम है वो भी अर्ली होने वाला है, तो वो एक्चुअली हेल्पफुल होता है, ठीक है, आपको कॉन्सेंट्रेशन वगैरह प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। बिकॉज हम एज ह्यूमन बीइंग्स जो हम बने होते हैं वो रात को सोने के लिए और सुबह काम करने के लिए बने होते हैं। तो रात को हमारा माइंड वैसे ही हमें इंडिकेट कर देता है कि भाई अब तो अंधेरा हो चुका है, अब तो मेरा भी आराम करने का टाइम है, तो तुम भी ज़रा आराम ही फरमाओ। ठीक है, सुबह के टाइम वही माइंड हमें इंडिकेट करता है कि भाई जागो, ठीक है, उठ जाओ, अब मेरे उठने का टाइम हो चुका है, मैंने जितना आराम करना था, जितना रेस्ट करना था कर लिया है। ठीक है, तो दिस इज द नंबर वन एडवांटेज। नंबर टू एडवांटेज, यू आर मोर अवेक सिंस योर माइंड रिफ्रेशेस ओवरनाइट। पूरी रात, ठीक है, एक चैन की नींद लेने के बाद, ठीक है, आपके माइंड की बैटरी ना रिचार्ज हो चुकी होती है, ठीक है, जो कि दोबारा काम करने के लिए रेडी है। ठीक है, जैसे मशीन या कोई भी कंप्यूटर या कुछ भी अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको थोड़े टाइम का तो आराम देना पड़ता है ना, 24/7 थोड़ी वो बिना थके चल सकता है वरना ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका माइंड भी होता है, चाहे आप पूरे दिन कुछ ना भी करें पर आप अवेक हैं तो आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच ही रहे हैं, तो आपका माइंड चलता ही रहता है। उस माइंड को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है और वो रेस्ट उसे रात को मिल जाता है। ठीक है, तो सुबह के टाइम लॉट ऑफ पीपल फील मोर रिफ्रेश्ड बिकॉज उनका माइंड भी रिफ्रेश हो चुका है और वो मस्त तरीके से पढ़ पाते हैं। थर्ड एडवांटेज होता है, इट रिड्यूसेस लेट नाइट्स एंड अलाउज यू टू टेक प्रॉपर स्लीप बिफोर एग्जाम्स। भाई नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम से पहले अपनी नींदें पूरी नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम लिखते वक्त बिल्कुल नहीं सोच पाएंगे, आपकी बॉडी एब्सोल्युटली थका हुआ फील करेगी। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग रिवाइज करते हैं तो इसका मतलब है आप आराम से 8-9 बजे जब चाहें तब सो सकते हैं, ठीक है, और मस्त अपनी पूरी की पूरी ब्यूटी स्लीप पूरी कर सकते हैं और उसके बाद सुबह उठकर अपने रिविजन के लिए बैठ सकते हैं। इससे आपकी स्लीप भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है, ठीक है, और आपकी बॉडी थका हुआ बिल्कुल महसूस नहीं करते हैं। तो ये 3 ऐसे एडवांटेजेस हैं जो कि फेवर करते हैं कि आपको अर्ली मॉर्निंग उठकर रिवाइज करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि लेट नाइट रिवीजन जो है उसके सिर्फ नुकसान ही नुकसान हैं। लेट नाइट रिवीजन के भी अपनी जगह बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं में से कुछ फायदे आज जरा हम पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, दोनों के दोनों कॉइन के दोनों साइड्स को देखेंगे ना, दोनों पहलू को, कि हेड्स अच्छा है टेल्स अच्छा है, उसके बाद चूज करेंगे कि हेड लेना है या फिर
टेल्स। तो जो बच्चे लेट नाइट 12-12 1-1 बजे रिविजन करते हैं उनके लिए क्या फायदे? नंबर 1, रिवाइजिंग एट नाइट कैन मीन फ्यूअर डिस्ट्रैक्शन। अब बच्चा बाटी मेरा तो कोई सिबलिंग है नहीं, ठीक है, सो मैं हमेशा से सिंगल बच्ची रही हूँ, ठीक है, मेरे पास हमेशा से एक ना अथॉरिटी मोनोपोली रही है पूरे घर पे कि मैं जो चाहूँ वो करूँगी। तो मुझे तो ये डिस्ट्रैक्शंस कभी नहीं मिले हैं, बट आई नो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके शायद छोटे छोटे सिबलिंग्स हों या फिर वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो मॉर्निंग में क्योंकि सब उठे हुए होते हैं 6-7 बजे, ठीक है, सबका कुछ ना कुछ चल रहा होता है, ठीक है, मम्मी को पूजा करनी है, ठीक है, पापा ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं, ठीक है, भाई को भी स्कूल के लिए जाना है, तो हो सकता है कि उस टाइम पे आपको एक पर्सनल स्पेस ना मिले, एक शांति ना मिले, डिस्ट्रैक्शंस कम ना मिले, ठीक है, जिसकी वजह से आप दिन के टाइम पे या सुबह के टाइम पे अच्छे से पढ़ाई ना कर पाते हो और आपके लिए वो टाइम बेनिफिशियल ना हो। तो उसके लिए यार उन लोगों के लिए डेफिनेटली नाइट टाइम रिविजन इज द बेस्ट टाइम, बिकॉज अब सब सो चुके हैं, किसी को कोई काम नहीं है, सिर्फ आप हो, आपको बस एक कोना पकड़ना है, एक रूम पकड़ना है, अपनी किताबें पकड़नी है और बस पढ़ने बैठ जाना है। और आपको उस टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करने वाला है, ना शोरगुल है ना कुछ और है, सब जगह शांति है। तो अगर आप उनमें से एक हो जिसको डिस्ट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है मॉर्निंग में, देन नाइट टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर यू, ठीक है। और सेकेंड एडवांटेज जो आता है दैट स्लीपिंग आफ्टर स्टडीइंग कैन हेल्प मेमोरी। It has actually been proven. According to German researchers, taking a nap after revision can increase information retention 5 times. So भाई साइंस भी साथ दे रहा है कि अगर आप रात को पढ़कर सो रहे हो, ठीक है, तो उससे एक्चुअली आपकी मेमोरी बेटर हो रही है, आप उन चीज़ों को 5 टाइम्स बेटर रिटेन कर पाओगे एज कम्पेयर टू कि अगर आप डायरेक्टली उठते ही पढ़ो उसके बाद चले जाओ, ठीक है। तो ये एक तरह से आपके लिए हिंट भी है कि पूरी ऑल नाइट पुल नहीं करना है कि हाँ आज ये 1 नाइट फाइट है, मैं पूरी रात जागूंगा और एक ही रात में सारा सिलेबस कर लूंगा, ठीक है। आपको जब भी 1, 2, 3 जितने बजे भी आपकी पढ़ाई खत्म हो उसके बाद थोड़ा सा तो आपको सोना बनता है, ठीक है, और उससे एक्चुअली जो भी आपने पढ़ा है वो रिटेन कर पाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे भूल जाओगे, ठीक है। सो लेट नाइट रिविजन वालों ये भी आपके साइड पे है। अब तीसरे अगर एडवांटेज की बात करें जो डेफिनेटली है उसका, तो दैट इज कांस्टेंट एनर्जी लेवल एट नाइट may lead to increased concentration. पूरे दिन आपके एनर्जी लेवल्स अप डाउन होते रहते हैं। आप कभी कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, एनर्जेटिक काम कर रहे हो, ठीक है, सुबह उठ के एकदम से एनर्जी हाई है, दिन में एनर्जी लो है, इवनिंग में हाई मारी है, स्पाइक मारी है, तो इससे भी एक्चुअली साइंस कहता है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन गड़बड़ा सकता है। पर रात में क्या होता है, आपका पूरा का पूरा एनर्जी लेवल बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाता है, आपकी बॉडी थोड़े से रिलैक्स्ड मोड में चली जाती है। तो उस रिलैक्स्ड मोड में जाने की वजह से हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल है, ऐसी रिसर्चेस कहती हैं कि आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ सकता है एंड आप जो भी पढ़ो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव हो सकता है। सो दैट इज ऑल्सो वन रीज़न, ठीक है, वन स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर विच यू कैन एक्चुअली गो फॉर लेट नाइट रिविजन, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये तो हमने कंपेयर कर लिया कि मॉर्निंग रिवीजन के क्या फ़ायदे हैं, लेट नाइट रिवीजन के क्या फ़ायदे हैं, बट क्वेश्चन तो अभी भी वही का वही है कि मैम रिवीजन के लिए हम कौन सा टाइम लें, हम मॉर्निंग का टाइम बेटर रहेगा या हमारे लिए नाइट का टाइम बेटर रहेगा? प्लीज़ आप इसका आंसर हमें ज़रूर दीजिए। तो बच्चा इसका आंसर ना थोड़ा सा सिंपल है, इट इज़ योर पर्सनल चॉइस। एज आई सेड इन द स्टार्टिंग, ये आप पे डिपेंड करता है। हर बच्चे के घर का माहौल अलग होता है, उसका दिमाग अलग होता है, उसका कैलिबर अलग होता है, तो इट इज़ अप टू यू। ये चीज़ें आपको जज करनी पड़ेंगी अपने आसपास कि कब मुझे ज़्यादा शांति मिलती है, कब मेरे लिए ज़्यादा ये चीज़ें प्रेफरेबल रहेगी, कब मैं ज़्यादा उस पर अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा। उसको डिसाइड करते हुए आपको चुनना है कि आपको मॉर्निंग में रिवाइज करना है या फिर आपको नाइट में रिवाइज करना है। इसके अलावा चूज द टाइम ड्यूरिंग विच योर माइंड इज मोस्ट एक्टिव। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें सुबह सुबह उठा तो दिया जाता है, हाथ में किताब ही पकड़ा दी जाती है, पर दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका माइंड उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। आपकी बॉडी ऐसी है कि आपका माइंड जो है वो सुबह के टाइम एक्टिवेट हो ही नहीं सकता। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनसे रात के टाइम पे अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, मतलब सुबह के टाइम पे तो कुछ समझ नहीं आया, रात में सब कुछ समझ आ रहा है, तो आपका माइंड एक्चुअली रात के लिए बना है। ऑन दी अदर हैंड अगर मेरी बात करी जाए, मुझे अगर तुम 7 या 8 बजे के बाद किताब पकड़ाओगे शाम के,
मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ना, मेरे दिमाग में कुछ नहीं पड़ेगा, तो मैं तो कभी रात को नहीं पढ़ सकती थी, नेवर। चाहे वो 10th के बोर्ड्स हो, 12th के बोर्ड्स हो, MA BA कुछ भी हो, मैं रात के 8-9 मैक्सिमम 9 बजे के बाद पढ़ना छोड़ देती थी। उसके अपोजिट मुझे सुबह सुबह उठा दो, मैं 5 बजे उठ जाती थी। अगर मेरा थोड़ा सा पार्ट बचा है, 1 या 2 आंसर ऐसे बचे हैं जिसको मुझे रिवाइज करना है, मैं सुबह 4:30 उठ जाती थी, 5 बजे उठ जाती थी, पर मैं रात को नहीं पढ़ सकती थी। नाउ दैट वाज बिकॉज माई माइंड वॉज मोस्ट एक्टिवेटेड इन द अर्ली मॉर्निंग। तो अगर आपका भी यही हाल है तो अर्ली मॉर्निंग चूज करिए। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि लेट नाइट में आप अच्छे से पढ़ पाते हैं, चीज़ों को ज़्यादा ग्रास्प कर पाते हैं, तो आप लेट नाइट चूज करिए। उसके अलावा stick to a regular revision schedule so that your mind can get used to it and knows when to be most active. ये मत करना कि हाँ एक एग्जाम के लिए सुबह रिविजन, दूसरे एग्जाम के लिए शाम का रिविजन, नहीं, ठीक है। आप जो भी अपना टाइम चुने उसके साथ सेट हो जाए। उससे क्या होगा, आपका माइंड अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से ट्रेन हो जाएगा कि ये एक ऐसा टाइम है जब मुझे इस चीज़ के लिए रेडी रहना है, ठीक है, मुझे एक्टिवेटेड रहना है, मुझे अपने ब्रेन का ये पार्ट ज़रूर एक्टिव रखना है क्योंकि मुझे ये चीज़ें ग्रास्प करनी है और याद रखनी है। उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाइए, हैबिट में लाइए। थोड़ा सा चाहे डिफिकल्ट होगा इनिशियली, बट एक बार वो चीज़ सेटल हो गई ना तो आपका मौजा ही मौजा है, ठीक है, बिल्कुल लाइफ जिंगलाला हो जानी है। उसके अलावा मैं एक लास्ट चीज़ आपको जाने से पहले ज़रूर बोलना चाहूँगी, चाहे आप अर्ली मॉर्निंग रिविजन चुने या चाहे आप लेट नाइट रिविजन चुने, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी स्लीप के साथ सैक्रिफाइस करना है। सुबह के 3 या 4 बजे उठ के कोई रिविजन नहीं होने वाला है। प्लीज़ एटलीस्ट 5 बजे तक तो सो जाओ। रात के 3-3, 4-4 बजे तक भी उठकर मत पढ़ाई करो। 12-1-2 बजे अपनी किताबें बंद करो और प्लीज़ अपनी एक नींद लो, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा आपको मतलब एंजाइटी हो रही है कि नहीं पढ़ना है या बहुत ज़्यादा सिलेबस छूटा हुआ है, तब भी मिनिमम 5 to 6 आवर्स स्लीप्स इट इज़ मस्ट फॉर यू। अदरवाइज आप खुद ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि सुबह उठकर मतलब आपने चाहे रिवाइज कराओ चाहे लेट नाइट तक रिवाइज करो, बॉडी थकी हुई है तो उसे दिमाग में वो कुछ रिटेन ही नहीं होना, उसे एग्जाम के टाइम पे कुछ याद नहीं आने वाला, ठीक है। सो आई होप ये सारे पॉइंटर्स, ये सारे के सारे जो हमने एडवांटेजेस आपको बताए हैं, ये आपको हेल्प करेंगे ये चूज़ करने के लिए कि आपको मॉर्निंग के टाइम पे रिवाइज करना है या फिर नाइट टाइम पे रिवाइज करना है। जब भी रिवाइज करो बच्चा पार्टी, मेक श्योर कि एग्जाम में 4 डालो, मस्त मार्क्स लाओ और हम सारे के सारे वेदांतु टीचर्स को प्राउड फील कराओ। सो बच्चा पार्टी मिलते हैं फिर। Make sure that you like the video if you really enjoyed this video, found this helpful, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता देना आप मॉर्निंग वाले हो या फिर नाइट टाइम वाले हो, ठीक है। और जाते जाते प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर करके जाना, बिकॉज हम आपके लिए आते रहते हैं ऐसी ही प्यारी प्यारी मज़ेदार हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ। तो बच्चा पार्टी फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।